सर्वेषां कृते नमो नमः। मैं हूं जयनारायण शर्मा और आज आपको लेकर आया हूं संस्कृत पाठ्य पुस्तक दूरवा कक्षा 10वीं 10th क्लास के लिए। और आज हम इसके करेंगे पाठ 11 के प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरम लिखत का रूपम नाशेष्यति जरा। सिद्धार्थः कस्य पुत्रः आसीत्। सिद्धार्थ किसका पुत्र था? शुद्धोदनस्य। यशोधरा कस्य पत्नी आसीत्। यशोधरा किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थस्य, सिद्धार्थ की। सिद्धार्थस्य पुत्र कः आसीत्। सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? राहुलः, राहुल था। सिद्धार्थः कस्मिन् वंशे उत्पन्ना अभूत। सिद्धार्थ ने किस वंश में जन्म लिया था? तो शाक्य वंश में जन्म लिया था सिद्धार्थ ने। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2। एक पदेन उत्तरम लिखत। बच्चों मैं प्रयास करूंगा आपको हिंदी अर्थ बताने का। जितना हिंदी अर्थ बता सकता हूं अच्छी बात है। वैसे हमने आपके लिए हिंदी के लिए अलग से वीडियो बनाई है सभी पाठों की। आप उन पाठों को देखते रहें और वहां से हिंदी सीखते रहें। यहाँ पर भी मैं कुछ कुछ हिंदी बताता रहूंगा और जो मैंने उत्तर लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए और इनका उच्चारण आपको आ जाए, इसलिए मैं यह आपको ऐसे लिख के और वीडियो बना के भेज रहा हूँ। अन्यथा मैं आपको केवल ऐसे ही डायरेक्ट फोटो खींच के भी भेज सकता था, लेकिन इसका उच्चारण और इसको लिखना कैसे है वो आपको आ जाए, ये समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि क्लास बहुत बड़ी है और इसके प्रश्नोत्तर, इसकी संस्कृत भी थोड़ी सी कठिन होती है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन संस्कृत बहुत सरल है। चलिए एक वाक्येन उत्तरम लिखत, आगे बढ़ते हैं। कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति। राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति। ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा, सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं कस्य समीपं गतः। सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं शुद्धोदनस्य समीपं गतः। इसमें कह रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न दिया कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः, कौन बाहर जा संन्यास ग्रहण करने के लिए कौन जा रहा है? तो बोले कि राहुल। राहुल जो है ना, अभिनिष्क्रमण संस्कार उसका होना था, बाहर निकलना था उसको, सॉरी बाहर निकलने वाला। और सिद्धार्थ अनुज्ञा प्राप्त कस्य समीपम गता। सिद्धार्थ जो था वो आज्ञा प्राप्त करने के लिए किसके पास गया? तो बोले शुद्धोदन, उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, उनके पास गया। सिद्धार्थ केशु नानुरंजयति। सिद्धार्थ को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मनोरंजन उनका उनसे भी नहीं होता था? तो बोला सिद्धार्थः नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयति। बोले जो सिद्धार्थ था या थे, ऐसा भी कह सकते हैं सम्मानार्थक, क्योंकि हमको पता है सिद्धार्थ कौन थे, तो लेकिन पाठ के आधार पर ऐसे ही कहा जाता है। तो सिद्धार्थ कौन थे? नृत्य संगीत वादिसु नानुरंजय, उनके लिए नाचना गाना बजाना ये सब जो है ना उनके मन को अच्छा नहीं लगता था, ना उनके मन को भाता था। अगला, वयम मनुष्याः काम जानन्तोपि न सोचामः। प्रश्न क्रमांक 4 घ नंबर। वयम मनुष्याः काम जानन्तोपि न सोचामः, इसका उत्तर है, देखिए वा और मा मैंने बिंदी रख दी है, तो यहाँ पर हमको पूरा वाक्य लिखना है। वयम मनुष्याः प्रतिदिनम ग्रसन्ति मृत्यु राक्षसीं जानन्तोपि न सोचामः। ये सोचामः आपको लास्ट में, प्रश्न के लास्ट में लिखा रहता है। तो वा के स्थान पर वयम, मा के स्थान पर मन, है ना, मनुष्याः, जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वैसा। वयम मनुष्याः प्रतिदिनम ग्रसन्ति मृत्यु राक्षसीं जानन्तोपि न सोचामः। तो के बाद अवग्रह लगा हुआ है, खंडाकार एस बना हुआ है, पी न सोचामः, यहाँ पर अपी है, आ अवग्रह बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च कदा शोभते। अब देखिए बच्चों, यहाँ कदा के स्थान पर वो सब लिखना है जो इस लाइन में लिखा हुआ है उत्तर, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पूरी लाइन भी लिखना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको नंबर पूरा मिले तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी होगी। अगर केवल आपने कदा के स्थान पर इतना ही लिख दिया तो इसमें आपको नंबर आधा भी आपका हो सकता है। जहां पर आपके 100 नंबर आ रहे हैं वहां पर आपका 99 नंबर भी हो सकता है। दो अगर आपने प्रश्न एक वाक्य उत्तर जो उत्तर होते हैं, अगर दो वाक्यों को आपने केवल उतना ही आंसर लिख दिया और इस प्रश्न के जितना प्रश्न इसमें लिखा हुआ है उसके साथ नहीं लिखा, तो पता चला कि दोनों में से आधे आधे नंबर कट गए और आपका एक नंबर कम हो गया। तो आप प्रयास करें ये पूरा प्रश्न भी आपको लिखना है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। 5वीं का उत्तर क्या है? पहले प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। इंगा
ये मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च कदा शोभते। तो आपको उत्तर में लिखना है मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च जराम व्याधिम मृत्युम च विजित्यैव मनुष्यस्य शोभते। सबसे नीचे की लाइन जो आपको दिख रही होगी, सबसे नीचे वाली लाइन मैं ये पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जराम व्याधिम मृत्युम च विजित्यैव मनुष्यस्य शोभते। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर पहुंचते हैं। और प्रश्न क्रमांक 3 देखिए अधोलिखित है, और अधोलिखित प्रश्न पेपरों में आता नहीं है, ऐसा अभी तक हमने देखने को हमको मिला है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखित। शुद्धोदनः राहुलस्य पिता आसीत्, क्या ये बात सही है? ना, शुद्धोदन राहुल के पिता नहीं थे। हमको यहाँ पर सही गलत किस बात पे से लगाना होता है, मैं हर बार बताता हूँ। हमारे पाठ के आधार पर यदि यह लाइन सही है तो वह सही है, और जो लाइन हमारे पाठ के आधार पर गलत है वो गलत है। बस इतना ही होता है रॉन्ग राइट, और उससे मैं कुछ नहीं है। तो यशोधरा राहुल से माता आसीत, यशोधरा राहुल की माँ थी, हाँ, तो इसमें राइट का निशान भी लगा सकते हैं और आम भी लिख सकते हैं। वैसे आपको संस्कृत का पाठ है, ये आम लिखना ही चाहिए। अगला है सिद्धार्थ प्रव्रज्यार्थम इच्छति, सिद्धार्थ जो था वो सन्यासी बनना चाहते थे, हाँ ये बात सही है, आम। सिद्धार्थ यशोधरायाः अनुज्ञां प्राप्तुं गतः, सिद्धार्थ जो थे वो क्या अपनी पत्नी सिद्धार्थ जो थे वो क्या यशोधरा की आज्ञा प्राप्त करने के लिए गए? नहीं, वो शुद्धोदन की आज्ञा प्राप्त करने गए थे, इसलिए इसमें ना लिखा है। शुद्धोदना शाक्य वंशी या न आसीत, बोले शुद्धोदन जो थे वो शाक्य वंश के नहीं थे, तो ये वाक्य गलत है, चूंकि वो शाक्य वंश के ही थे। अब प्रश्न क्रमांक 4 के बाद आते हैं 5 पर। अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दिन विभक्तिम वचनम च लिखत। अब देखिए यहाँ पर शब्द लिखी हुई है, शब्दः मूल शब्दः विभक्ति और वचन। तो मया ये अश्मत शब्द की तृतीय विभक्ति का है, इसमें लिखा हुआ है मूल शब्द के नीचे लिखा है अश्मत, फिर विभक्ति के नीचे लिखा है तृतीय, और वचन है एक वचन। तो ये मया अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि, आप सभी को ये अच्छी तरह से याद भी है। चलिए अगला पॉइंट है प्रव्रज्यायै, प्रव्रज्या शब्द है, इसमें मूल शब्द प्रव्रज्या है, चतुर्थी विभक्ति का है, और इसमें भी एक वचन है। मनुष्यस्य, मनुष्य शब्द है, मूल शब्द मनुष्य है, और षष्ठी विभक्ति का, जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, इसी प्रकार मनुष्य शब्द भी चलेंगे। वयसी, इसमें वय शब्द है, सीधे वयस शब्द नहीं, कुछ लोग वयस शब्द भी लिखते हैं, वयस भी है, वय भी है, वयस भी है, यहाँ पर सा हलंत भी हो सकता है, वयस शब्द है ना, तो ये सप्तमी व्यक्ति का हो जाता है एक वचन का वयसी। तो वयसी सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो गया। मतौ, तो इसमें मति शब्द है, ये भी सप्तमी व्यक्ति के एक वचन का। ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 5। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। इसमें दिया है अधोलिखित पदानाम धातुम लकारम च लिखत, नीचे लिखे हुए धातु और धातुओं के लकार लिखिए। भाषते, देखिए इसमें उदाहरण यथा भाषते, भाष लट लकार आत्मनेपदी। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई कि जिन बच्चों को केवल इतना याद है पठती पठता पठंती पठसी पठता पठामी पठावा पठामा, अब वो जो है ना ये 5 प्रकार के लकार हैं, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा अपठत अपठताम अपठन पठा पठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम पठित पठेताम पठेयु पठे पठितम पठेत पठेयम पठे पठेव। इस प्रकार से ये 5 लकार जिनको याद है उसके, ये तो परस्मैपद पद में हो गए, मैंने आपको पढ़ाया था पद 3 है, परस्मैपद पद, आत्मनेपद और उभय पद। तो ये तो हो गया परस्मैपद पद, इसके बाद आता है आत्मनेपद। तो यहाँ पर देखिए लकार के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है ये आत्मनेपद, ये कह रहा है कि आपको आत्मनेपद के धातु रूप यहाँ पर लिखना है। लट लकारा आत्मनेपद। कुछ बच्चे कहते हैं आत्मनेपद सर कभी आता नहीं है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, देखिए पाठों में भी आत्मनेपद की धातु रूप पूछी गई है। तो जायते इसमें जन धातु है, और लट लकार आत्मनेपदी, यहाँ पर आत्मनेपद है। तो जैसे भवेत भवेत, जायते जायेताम जायंताम, इस प्रकार से भवेत भवेताम भवेयुहु, इस प्रकार से उसके रूप चलेंगे, अलग अलग लकारों में अलग अलग रूप चलेंगे। तो प्रयतिष्यते ये लृट लकार है ना, तो इसमें प्र उपसर्ग प्र प्लस यत लृट लकार एक आत्मनेपद का है ये भी। और वर्धते वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेते वर्धध्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे, इस प्रकार से वर्धते इसमें वृद्ध धातु है, लट लकार है, और आत्मनेपद का ये धातु रूप है। शोभते शोभेते शोभनते, यही इसमें भी शुभ धातु है, लट लकार वर्तमान काल है, और ये भी आत्मनेपद का है। तो इस प्रकार से ये आपका होगा प्रश्न क्रमांक 6। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। आप अपने 10th क्लास की बुक में देख सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। अधोलिखित पदानाम धातुम प्रत्ययं च पृथक कुरुत। पदम धातु प्रत्यय, इसमें देखिए आपको पद धातु प्रत्यय अलग अलग करना है। तो उदाहरण दिया है वी जित्य, वी प्लस जी प्लस ल्यप। तो मैंने ये बार बार आपको ल्यप प्रत्यय का तो उदाहरण दिया है कि जिसमें जिस धातु के आगे उपसर्ग लगा है उसमें यदि या लिखा है पीछे तो वह ल्यप प्रत्यय है। और ल्यप प्रत्यय किसी शब्द को विशेषता बढ़ाने के लिए, उसकी उसमें गहराई बढ़ाने के लिए उस शब्द में प्रत्यय उपसर्ग लगाया जाता है। तो जिस शब्द में जिस धातु के साथ लेप प्रत्यय होगा उसमें आगे उपसर्ग 100% लगा ही होगा, और उसमें यदि 100% उपसर्ग लगा है तो ही उसमें लेप प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला है, पॉइंट पे आ जाइए। ग्रहीतुम, ग्रह प्लस तुमुन बराबर ग्रहीतुम। तुमुन धातु, तुमुन प्रत्यय है, इसमें ग्रह धातु है। विचिन्त्य, तो वी इसमें धातु है, सॉरी वी उपसर्ग है, और चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है। बोद्धुम, बुध इसमें धातु है और तुमन प्रत्यय है। दृष्टुम, दृश धातु है, तुमन प्रत्यय है। और परित्यज्य, परि इसमें उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से आपका ही हो गया 7वां प्रश्न। और अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। ये थोड़ा सा कठिन है और लेकिन बहुत सरल है। हम लोग जिनको पढ़ा चुके हैं उनके लिए बहुत सरल है, वो देखते ही समझ जाएंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे दिए हुए शब्दों को संधि विच्छेद करके उनके नाम लिखिए। पदम संधि विच्छेद और संधि नाम। अध्ययव, अध्ययव का ऑलरेडी पुस्तक में लिखा हुआ है, अद्य प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि है। अब आगे देखिए, समुपस्थितोस्मि, सम उपस्थित। अब यहाँ पर हम एक और संधि करना भूल गए। समूह के स्थान पर सम प्लस उपस्थिता प्लस अस्मि करना था, विसर्ग संधि है। उपस्थितोस्मि भी हो सकता है ना। और इसमें जैसे यहाँ पर लिखा है तोस्मि, तो समुपस्थितो प्लस अस्मि, ऐसा भी फिर पूर्व रूप संधि हो जाती है। इसमें कुछ लोग पूर्व रूप संधि भी कहते हैं, कुछ लोग इसमें विसर्ग संधि भी कहते हैं, लेकिन वैसे विशेष रूप से इसमें पूर्व रूप संधि होना चाहिए, लेकिन विसर्ग संधि का भी इसमें कुछ संकेत लग रहा है। बाकी इसका डिस्कशन हम क्लास में करेंगे। किमप्यदेयम, किम प्लस अपि प्लस अदेयम, इसमें है यण स्वर संधि, इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा किमप्यदेयम। तपस, तपश्चरेयम, तपह प्लस चरेयम, इसमें है विसर्ग संधि, क्योंकि तपह में प्लस के आगे विसर्ग लगा हुआ है। सकृन्निशीथे, सकृत निशीथे, इसमें है व्यंजन संधि, क्योंकि प्लस के आगे जो ता है उसमें हलंत लगा हुआ है। क्रीडोपवनम, क्रीडा प्लस उपवनम, यहाँ पर प्लस के आगे दीर्घ आ है, इसलिए इसमें गुण संधि है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि है। अब ये हो गया आपका पॉइंट 8। पॉइंट आते हैं 9, प्रश्न क्रमांक 9 पर, आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। यहाँ पर समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देखिए मैं बच्चों आपको बार बार कहता हूँ, समास कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ज्यादा आपको परेशानी में नहीं डालना है। करना क्या है कि जैसे धर्मचर्या लिखा है यहाँ पर देखिए, तो इसमें आपको बीच में संधि विभक्ति पर होना है शब्द में। उसका धर्मचर्या का हिंदी अर्थ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। धर्मचर्या मतलब धर्म के आधार पर जो चलता हो, धर्म में बताने वाली दिनचर्या जो आधारित जो व्यक्ति चलता हो धर्म के, तो काकी के षष्ठी विभक्ति बनती है इसमें, तो धर्मस्य चर्या, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो गया। मतलब जिस शब्द में विभक्ति आ जाती है बीच में, उसमें आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। क्रीडोद्यानम है ना, तो किसका उद्यान होता है, तो खेलने के लिए। उद्यान किस लिए होता है, खेलने के लिए, तो क्रीडायै उद्यानम है, रमायै लतायै, इस प्रकार से क्रीडायै है ना। लता लते, लता लताम लते, लता लते लताभ्याम लता भी लते लता है, इस प्रकार लताई लताभ्याम। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी संप्रदान के लिए, तो के लिए, तो क्रीड उद्यान किस लिए होता है, खेलने के लिए, तो इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया इसमें। ठीक है। विनोद सामग्री, तो विनोद सामग्री किस लिए होती है, तो विनोदाय, यानी हंसने के लिए जो सामग्री पाठ के आधार पर बताई गई है वह किस लिए, हंसने के लिए वह सामग्री थी। अगली है लोक यात्रा, तो लोक यात्रा जो ये मतलब एक वो कहते हैं ना कि हिंदी में पढ़ाया जाता है कि अनेक शब्द का एक शब्द बताइए, है ना, भीख मांगने वाला, भिखारी, ऐसे शब्द बनाइए। तो ऐसे ये समास की भी वही विडंबना है ना। आप थोड़ा सा उससे मैं वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा है ना ट्रिक देने की कोशिश की है, बस ऐसा है नहीं है, लेकिन वो उसमें और उसमें वो जमीन आसमान का अंतर है।
लोक यात्रा, लोकस्य यात्रा, लोक की यात्रा जो करता है वो ये लोक यात्रा करके आ रहा है, मतलब लोक की यात्रा करके आ रहा है, तो लोकस्य यात्रा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, षष्ठी पुरुष समास हो गया। और महाराजा, महान चासौ राजा, कर्मधारय समास। आप सभी ने बहुत अच्छे से ये समास पढ़े हुए। और अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं, हमारे 10th क्लास का आखिरी पॉइंट है, 10वां पॉइंट इस पार्ट का। रेखांकित संज्ञा शब्दानाम स्थाने सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम कुरुत। अब यहाँ पर दिए गए शब्दों में से आप शब्दों का प्रयोग करिए। देखिए, मैं आप बार बार आपको किम शब्द का प्रयोग करवाता हूँ और करना भी चाहिए। रेखांकित में राहुलः, ये कहाँ बनता है? प्रथम व्यक्ति के एक वचन में। तो राहुल एक पुरुष है, तो पुल्लिंग में प्रथम व्यक्ति के एक वचन में किम शब्द में क्या बनेगा? तो कहा। तो देखिए उसका उत्तर हो गया कहा। यशोधरा, यशोधरा एक महिला है, और महिला जो है ना, जैसे लता, तो ये हो गई का। समझ रहे हो ना? लता शब्द को जब हम चलाएंगे, यशोधरा शब्द किसकी तरह चलेगा? लता की तरह चलेगा, है ना? तो बस का हो गया। ये सिद्धार्थस्य, स्य और कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो कस्य हो गया। सिद्धार्थ एक पुरुष है, तो सिद्धार्थ, यहाँ सिद्धार्थ शब्द ही है, नाम है, उसकी प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द का कह। फिर राहुलस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो कस्य। इस प्रकार से ये आपका आज होता है 10वां पॉइंट क्लास 10th का। तो बच्चों, पूरी वीडियो आप जरूर देखा करें, और जो भी आपको पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हो और बता भी सकते हो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चे हों, बच्चों आप सभी को इतना जरूर ध्यान देना है कि आपको इसमें हम और क्या प्रयास करें, इसमें और क्या हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आप हमको सजेशन दे सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को आ जाए। प्रयास में जितने बच्चों को आ सकता है आ जाए, हम पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि बच्चों को बस आ जाए, है ना? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना प्रयास मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, और आगे इसमें और क्या हो सकता है वह आप हमको बताने का कष्ट करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पार्ट 11 है और क्लास 10वीं है, 10वीं क्लास है ना, 10th क्लास है, 10वीं कक्षा है, और इसमें क्वेश्चन भी 10 है। और आप सभी को बहुत उससे पढ़ना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। सभी अपना अपना ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।